उदयपुर में 20 करोड़ रुपए के अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश। उदयपुर पुलिस ने लगभग 20 करोड़ रुपए मूल्य की 50 बीघा जमीन पर फैली अवैध गांजे की खेती का खुलासा किया है। इस ऑपरेशन को एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच टीमों ने मिलकर अंजाम दिया। पुलिसकर्मी शोभा यात्रा के बहाने दुर्गम जनजाति इलाकों में पहुंचे, जहां 8,000 से अधिक गांजे के पौधे लहलहा रहे थे। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार के अनुसार तस्करों ने उदयपुर के जनजातीय क्षेत्रों को अपना अड्डा बनाया था और कई सालों से अवैध खेती कर रहे थे। गांजे को मुख्य रूप से गुजरात और पंजाब सहित पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। गांजे की खेती सप्लाई के संदेह पर एनडीआरएफ के 3 महीने पहले खुफिया पड़ताल शुरू की। टीमों ने कृषि निरीक्षण, बिजली विभाग के कर्मचारी और पाइपलाइन सर्वेक्षण बनकर खेतों को चिन्हित किया। 2 महीने के गठन के बहुत लघु अंतराल में ही, अपने शैशव काल में ही नशे के समूल विनाश के लिए एनटीएफ टीम ने अपनी प्रतिबद्धता लगातार दर्शाई है। यह खबर लगातार आ रही थी कि राजस्थान के शहरों में, कस्बों में, यहां तक कि गांवों धाड़ियों तक गांजे की लगातार बड़े पैमाने पर सप्लाई हो रही, बड़ी आपूर्ति हो रही है। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा था कि यह गांजा मणिपुर से, झारखंड से, तेलंगाना, उड़ीसा के रास्ते आ रहा है। पर जब से एनटीएफ का गठन हुआ, इस बात को हजम कर सकना, पचा सकना मुश्किल था कि इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े पैमाने पर गांजा बाहर से आ सकता है। लगातार हम अधिकारियों को यह शक था, यह शुभा था कि यह बाहरी सोर्स से तो आ ही रहा है, आंतरिक स्तर पर भी कोई ना कोई आपूर्ति का स्रोत अवश्य है, जिसके माध्यम से गांजा इतनी बड़ी तादाद में राजस्थान में आपूर्ति हो रही है गांजे की। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपने गठन के ठीक बाद एनटीएफ की टीमों को लगातार कोटा, भरतपुर, शेखावटी, मेवाड़ और मारवाड़ के इलाके में लगातार आसूचना संकलन के लिए भेजा गया कि कहीं ना कहीं ऐसा संपर्क सूत्र जरूर होगा, आपूर्ति का सूत्र जरूर होगा, जहां से गांजे की उत्पत्ति हो रही है, गांजे की आपूर्ति हो रही है। और यह कवायद, यह शक आखिर रंग लाया, यह कवायद रंग लाई। भागीरथ प्रयासों के बाद, करीब 2 महीने का समय लेने के बाद एनटीएफ की टीम ने मेवाड़ इलाके के, उदयपुर के कोटड़ा इलाके में दुर्गम पहाड़ियों के बीच गांजे की बड़े पैमाने पर खेती, गांजे का अवैध उत्पादन का ठिकाना ढूंढ निकाला। इस ठिकाने को ढूंढ निकालने के बाद एनटीएफ की टीमें कभी बिजली कर्मी बनकर, कभी कृषि कर्मी बनकर, कभी पानी की आपूर्ति का जलदायी विभाग का कर्मी बनकर लगातार क्षेत्र का सर्वेक्षण करते रहे और इंच का सर्वेक्षण कर गांजे की खेती के पूरे स्तर का, पूरे पैमाने का पता लगाया गया। उसके बाद एनटीएफ और एनसीबी ने मिलकर संयुक्त रूप से योजनाबंदी की और अंबे माता की शोभा यात्रा लेकर पुलिस की टीमें निकली, ताकि किसी को कानो कान भनक न लगे कि पुलिस की टीमें गांजे के खिलाफ, गांजे की खेती के खिलाफ कार्रवाई के लिए जा रही है, अन्यथा वहां पर रातों रात उस फसल को नष्ट कर दिया जाता। अंबे माता की शोभा यात्रा लेकर निकली टीमों ने अचानक उदयपुर के कोटड़ा इलाके में जाकर जब धुआंधार दबिश देना शुरू किया, तो इतने बड़े पैमाने पर गांजे की खेती के खेल का खुलासा हुआ, जो अत्यंत विस्मय, आश्चर्य एवं हैरत का विषय है। अभी तक यह कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक की हुई कार्रवाई में 50 बीघा से ज्यादा क्षेत्र में गांजे की अवैध खेती के इस काले कारोबार का पता लग चुका है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहां से जितना गांजे का उत्पादन हो सकता था, वो पूरे राजस्थान को लंबे समय तक आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त होता। अभी तक के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 30 करोड़ से लेकर ऊपर किसी भी स्तर तक कीमत हो सकती है इस गांजे की खेती से उत्पादन किए गए गांजे की। मेरा मानना है कि यह अभी तक इस पूरे राज्य में गांजे के खिलाफ, गांजे की खेती के खिलाफ, गांजे की आपूर्ति के खिलाफ की गई सबसे बड़ी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्रवाई है। मैं मानता हूं कि इसी प्रतिबद्धता, इसी कटिबद्धता, इसी कृत संकल्प के साथ यदि एनटीएफ की टीमें, पूरी पुलिस की टीमें, एनसीबी के साथ, सभी सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करती रही और लोगों का साथ मिला, तो हम इस राजस्थान की धरती से इस नशे के महादानव को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर लेंगे और एक बार फिर से अपने निर्मल, स्वच्छ एवं स्वस्थ राजस्थान का निर्माण करेंगे, जो राजस्थान अपनी मेधा, मेहनत और परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ेगा, न कि नशे के आगोश में जाएगा।
पर एक बार मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। सिर्फ एक एजेंसी एनटीएफ या एक दो एजेंसियां मिलकर इस नशे के खिलाफ बीड़ा नहीं उठा सकती। जनमानस को, जनसाधारण को आगे आना होगा, हमारा सहयोग करना होगा, हमें सूचना देनी होगी, नशे के खिलाफ जागृति जगानी होगी, नशे के खिलाफ अलग जगाना होगा, तभी हम अपने राजस्थान को निर्मल, स्वच्छ एवं स्वस्थ राजस्थान बना सकेंगे। जय हिंद।